हाय एरीज। आज हम आपकी 21 से 31 अक्टूबर के बीच की लव रीडिंग करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें हम आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन, करंट फीलिंग्स एंड इंटेंशंस चेक करेंगे। ओके, रीडिंग्स जनरल है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। एंड ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हो, जितनी रेजोनेट हो उतना लीजिए, बाकी सबको स्किप कर दीजिए। सन, मून, राइजिंग, वीनस किसी भी साइन से आप देख सकते हैं। ओके, और ये आपके रिलेशनशिप का कोई भी स्टेटस हो, लाइक मैरिड हो या फिर इन रिलेशनशिप में हो, सिर्फ नो कांटेक्ट, इन एंड आउट, लो कांटेक्ट, ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन में है, क्रश के लिए देख रहे हैं, ये सब के लिए ही थोड़ा थोड़ा डिफर रेजोनेट करेंगी। ओके, पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, किसी लाइफ के किसी भी एरिया में स्टक महसूस कर रहे हैं तो आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन के लिए व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। नंबर वीडियो में गिवन है। ओके, एंड अभी दिवाली ऑफर के लिए मैंने कम्युनिटी पोस्ट में लव रीडिंग के लिए 3 पोस्ट डाली हुई हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगर आपको ऑफ़र पसंद आए, आप इंटरेस्टेड हो तो आप रीच कर सकते हो व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू मुझसे। ठीक है, तो फिर पहले हम चेक करेंगे एरीज की एनर्जी, एरीज के पार्टनर के लिए। ठीक है, आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए चेक करेंगे। एंड ध्यान में रखिएगा, रोल कभी भी रिवर्स हो सकता है। आप तो अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा खुशियाँ देखते हैं, उनके साथ के अलावा अपने लाइफ में कुछ भी मतलब सोच भी नहीं सकते। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपके अलावा भी दूसरों में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, आपको तवज्जो देने से ज़्यादा। लाइक आप बहुत समर्पित है। ओके, यहाँ पे केवल फीलिंग्स एंड इंटेंशन चेक किए जा रहे हैं। ओके, तो आप सोचते हैं कि आप तो अपने पार्टनर के प्रति पूरा समर्पित है, आपने कोई भी ऐसी चीज़ या बात नहीं छोड़ी जो एक रिश्ते के लिए ज़रूरी है, लेकिन आप सोचते हैं कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपके लिए इतना डेडिकेटेड नहीं है। आप उनके साथ खुशियाँ देखते हैं, यूनियन देखते हैं, यूनिटी देखते हैं, पार्टनरशिप देखते हैं, हर चीज़ में उनका सहयोग देखते हैं, हर चीज़ उनके साथ डिस्कस कर करके करना चाहते हैं। उसी तरीके से आप भी एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो भी आपसे सब कुछ डिस्कस कर करके करे। डिस्कस ना करे तो एटलीस्ट शेयर तो करे अपने हैप्पी मोमेंट, सैड कोई भी फेस कर रहे हो तो सब कुछ शेयर करें। लेकिन यही सोच सोच के आप बहुत ज़्यादा चिंतित नज़र आ रहे हो और आपको कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं अब आपकी ओवर थिंकिंग इतनी बढ़ती जा रही है अपने पार्टनर के लिए कि आप सोच रहे हो कि कहीं उनकी लाइफ में और तो ऑप्शंस नहीं है। ठीक है, और किसी किसी के लिए ये भी हो सकता है कि आपको उनके फ्रेंड्स सर्कल से भी प्रॉब्लम है, कि हो सकता है कि आपके पार्टनर इतने ज़्यादा फ्रैंक हो कि वो किसी से भी बहुत फ्रैंकली बात करते हैं। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसीलिए अपने हिसाब से जेंडर्स को देखिएगा। ओके, तो आपको लग रहा होगा कि उसके पास तो बहुत सारे लोग हैं, उसके पास तो बहुत सारे दोस्त हैं, ठीक है, उसे मेरी क्यों याद आएगी। आपकी ये सोच विचार चल रही है। आप कहीं ना कहीं डिटैचमेंट सा फील कर रहे हैं उनके साथ, आप उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं इसीलिए। ठीक है, आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, अगर आप पढ़ाई करते हैं तो उसकी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। ठीक है, अब अगर आपको भी शायद अदर साइड से किसी और की तरफ से ऑफर्स आते हुए देख रही हूँ, हाइडली आपको भी कोई मन ही मन प्यार करता है, ये भी देख पा रही हूँ, लेकिन उसको पता है शायद कि आप किसी को पसंद करते हैं या फिर किसी ने आपको प्रपोज भी किया हो, लेकिन आप अपने पार्टनर के प्रति इतना लॉयल है कि आपने उसे क्लियर रिजेक्शन किया है। इट्स गुड, बहुत अच्छी
फीलिंग्स एंड इंटेंशन है आपके आपके पार्टनर के लिए, आप लॉयल रहना चाहते हैं, आप ईमानदार रहना चाहते हैं, ठीक है, बिल्कुल समर्पित है। लेकिन ये कहीं ना कहीं जो आपकी चिंता है, ठीक है, कि वो शायद किसी और के साथ बिजी है, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, ओके, मेरे साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं कर रहा है। आपकी इंट्यूशन कहीं ना कहीं लगातार आपको ये बता रही है, लेकिन आप इस इंट्यूशन को नहीं सुन रहे हैं। क्यों नहीं सुन रहे? क्योंकि आपको लग रहा है कि क्या पता मैं ओवर थिंकिंग की वजह से गलत सोच रहा हूँ या गलत सोच रही हूँ, ठीक है, तो मुझे और पता करना चाहिए। इसीलिए आप भी कुछ माइंड ट्रिक्स में चल रहे हैं। लाइक मैसेज, आपने भी 2 दिन मैसेज नहीं किया, देखना चाहते हैं कि अगर मैं मैसेज नहीं करता या मैं मैसेज नहीं करती, क्या उसको मेरी याद आएगी, क्या वो मेरे को मैसेज करता है, तो मैं देखूंगी, ठीक है, ऐसे चेकिंग चल रही है। तो यहाँ पे जो साइन है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, स्कॉर्पियो एंड कैंसर, ओके। और जो नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है 2448। अब आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं 21 से 31 अक्टूबर के बीच में, हम वो चेक करेंगे। 12 साइन रीडिंग होती है एरीज। अगर आपके पार्टनर के साइन नहीं आते हैं और आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करती है आपकी सिचुएशन के साथ, स्टोरी के साथ, तो ये आपकी ही रीडिंग है, ओके। यस, आपके पार्टनर किसी चीज़ से परेशान है, ठीक है। यस, कहीं ना कहीं आपकी धारणा सही है कि वो और लोगों से बातें कर रहे हैं। तो और लोगों से बातें कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको पीठ पीछे धोखा दे रहे हैं या आपकी जगह किसी और को देना चाहते हैं। वो कहीं ना कहीं जो आप चीज़ें कर रहे हो ना, उनको पता चल रहा है। लाइक आपके बिहेवियर में कुछ चेंजेस आए होंगे, आपने भी थोड़े से अपने पैर पीछे किए होंगे कि हमेशा मैं ही क्यों एफर्ट करूं, हमेशा मैं ही क्यों मैसेज करूं, हमेशा मैं ही क्यों बातें करूं, ठीक है, कोई नहीं। अब अपने ऊपर ध्यान देंगे, रिलेशन में रहेंगे, लेकिन जितना तुम पूछोगे उतना मैं जवाब दूंगी, जितना तुम मुझे दोगे उतना मैं तुम्हें दूंगी। इक्वल गिव एंड टेक चाहते हो आप, इसीलिए आपने भी कहीं ना कहीं एफर्ट कम लेने स्टार्ट किया। तो वो आपसे तो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन परेशान है एंड अपने किसी भी क्लोज वन से इस बात को शेयर करते नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आपको आपकी तरफ इस टाइम वो नहीं देख रहे हैं, लेकिन ध्यान आपकी तरफ ही है, ओके। और आपके साथ वो बहुत ज़्यादा खुद को अच्छा मानते हैं, डेवलपमेंट देखते हैं, ग्रोथ देखते हैं इस रिश्ते में, ठीक है। और यहाँ पे शायद किसी किसी के लिए, बहुत कम जनों के लिए ये एनर्जी आ रही है कि यहाँ पे वो शायद अपनी मम्मी से या सिस्टर से आपकी बात का जिक्र कर रहे हैं और वो शायद इस रिलेशन के कमांड हाथ में लेना चाह रहे हैं। शायद आप दोनों के घर में से कोई ऐसा है जो सामने तो दिखा रहा है आपका रिश्ते से उन्हें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन उनको ऐतराज है और कहीं ना कहीं ये उसी इंसान से बात कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ के लिए ये एनर्जी सारी है कि वो अपने किसी फीमेल फ्रेंड के साथ बात कर रहे हैं। यहाँ पे जेंडर कोई भी हो सकता है, तो जिस तरीके से आपकी कहानी है उस तरीके से लीजिएगा, ठीक है। 2-3 एनर्जी आई थी, मैंने सबका आपको बता दिया, ठीक है। तो अब धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, इस टाइम पे उन्होंने थोड़ा स्पेस लेने का सोचा है कि कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा मैं ही अब सही करने की कोशिश करता हूँ। अकेले बैठ के वो विचार कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं कि कहाँ गलती हो रही है, ठीक है। अपनी चीज़ों पे भी ध्यान दे रहे हैं, आपकी चीज़ों पे भी ध्यान दे रहे हैं एंड देन सोच रहे हैं कि हार्मनी और बैलेंस तो लाने की ज़रूरत है, लेकिन एक पेशेंस के साथ। जल्दबाजी वो नहीं करेंगे एक्शन लेने में, ठीक है। इसीलिए इस टाइम पे वो अभी थोड़ा सा रुके हुए हैं, वेटिंग एनर्जी में हैं, लेकिन डेफिनेटली आने वाले 3 दिन या 3 हफ्ते या 3 महीने में कुछ गुड इनिशिएटिव इनकी तरफ से होता हुआ मैं देख रही हूँ। 3-3 मीन्स जुपिटर की एनर्जी है, मीन्स एबंडेंस, हार्मनी, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि इनका भी थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक में भी ध्यान ज़्यादा है, इसी वजह से ना वो बैलेंस नहीं बना पा रहे, लेकिन आने वाले समय में वो बैलेंस बनाएंगे आपसे डेफिनेटली। वो आपसे प्यार बहुत करते हैं, पर इस टाइम पे वो अपने फीलिंग्स कैसे एक्सप्रेस करें वो खुद भी समझ नहीं पा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये भी देख के परेशान हो रहे कि आप उन्हें गलत समझ रहे हो, कहीं ना कहीं मे भी
ओके, तो नंबर जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है 3, 7, 3, 14, 5, और जो साइन यहाँ पे है एरीज, स्कॉर्पियो, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, सेजिटेरियस। अब हम कुछ लव मैसेजेस चेक करेंगे और एक जनरल मैसेज भी चेक करेंगे जो आप दोनों में से किसी एक की भी हो सकती है एनर्जी, एंड दोनों की भी हो सकती है इस कनेक्शन के प्रति। एरीज के लिए लव मैसेजेस। यू रिस्पेक्ट माई डिसीजन। यस, आप दोनों ही एक दूसरे के डिसीजंस के बहुत रिस्पेक्ट करते आए हैं और कहीं ना कहीं दोनों में से इसीलिए कोई लॉस फील कर रहा है, क्योंकि वो चीज़ हिलती हुई नज़र आई है। यू लव मी फॉर व्हाट आई एम। मैं जैसा भी हूँ तुम मुझसे प्यार करती रहोगी, करती हो, ठीक है, और मुझे वैसे ही एक्सेप्ट किया तुमने। यू आर क्रेजी एंड डॉर्की, यू कैन रीड माई माइंड। तुम सब कुछ जान जाते हो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन अभी क्यों कंफ्यूज हो, क्यों नहीं जान पा रहे मेरी स्थिति को। अब देखेंगे जनरल मैसेज। इमोशन विड्रॉल, कहीं ना कहीं वो इमोशन विड्रॉल महसूस कर रहे हैं। एंड स्टैंड योर ग्राउंड, आपको कहा जा रहा है कि ज़्यादा नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप ये जो इमोशनल विड्रॉल करके सब कुछ मतलब सरेंडर करके जिस एनर्जी में है वो तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो कटा कटा सा रहने लग गया दोनों, या मे भी कोई एक जना, ठीक है। कहा जा रहा है कि इस टाइम पे आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, ठीक है। इसी के साथ हम एक एडवाइस कार्ड देख लेंगे इनको क्लियर करने के लिए। कोई एक जना है, किसी के लिए मैसेज चैनल कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा खुद को, वो कहते हैं ना एटीट्यूड के साथ है कि तुम जाओ, तुम्हें जाना है तो मेरे को तो कोई भी मिल जाएगा, ठीक है, या तुम चली गई तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगा, ठीक है, मेरे को पास क्यों रहोगी तुम। तो कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसे भी है ज़मीन से जुड़े रहना ही हमारा फ़र्ज़ बनता है और यही रियलिटी है। खाक से बने हैं, खाक में ही मिल जाना है। तो इसीलिए या कोई ऐसी बातचीत हुई हो आप दोनों के बीच में, कहीं ना कहीं इमोशनल पेन पहुंचा है आप दोनों में से किसी को, ठीक है। तो इसीलिए कहा जा रहा है स्टैंड योर ग्राउंड एंड ट्रस्ट। ये ट्रस्ट का जो एडवाइस कार्ड आया है, मे बी आप दोनों के लिए आया कि एक दूसरे पर ट्रस्ट बना के रखने की ज़रूरत है। ओके, अपने रिश्ते को जो बचाते हैं ना, हम सिर्फ एक ट्रस्ट के भरोसे ही टिका के रखते हैं। इसीलिए किसी इल्यूजन या किसी बाहरी बातों पे, बाहरी इन्फ्लुएंस में मत आइए। एक दूसरे से बात करके चीज़ों को सुलझाइए, डेफिनेटली आपको रास्ता मिलेगा। ओके, तो ये एरीज, ये थी आपकी 21 से 31 अक्टूबर के बीच की लव रीडिंग। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी रीडिंग के साथ। बाय एरीज।